जय हिंद दोस्तों आपको पता है कि सरकार की तरफ से एक अपडेट आया था 2022 यानी दिसंबर के महीने में कि जिन लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है वो लोग 31 दिसंबर 2022 तक यहां पर लिंक कर लें। अन्यथा की स्थिति में आपको यहां पर 1000 रुपए चार्ज लगेगा, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। ठीक, सरकार का ये जो अपडेट आया था, बहुत लोगों ने क्या किया है कि यहां पर अपडेट किया ही नहीं है और ना ही उसको लिंक किया है। अब देखिए आपको कितना नुकसान होगा और वो क्यों यहां पर लिंक करने की बात कर रहे थे। बात यह है कि आपने देखा होगा कि आज का श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और भी राशन कार्ड, जितने भी सारे हमारे कार्ड हैं, वो सभी चीजें क्या है, एक लिंक हो रहे हैं कहां से, हमारे पैन कार्ड से। यानी आधार को लिंक किया जा रहा है हमारे पैन कार्ड से। जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड कहां लगा, हमारा बैंकों में लगा है। ठीक, और आजकल जितने भी यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन किए जाते हैं तो वहां पर क्या लगता है, हमारा आधार कार्ड लगता है। और जो आधार कार्ड जहां पे हम लोग लगाते हैं तो आधार कार्ड लगाने के बाद होता क्या है कि जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी सब कहीं से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और जब भी हम किसी आधार कार्ड को कहीं लगाते हैं या फिर अपनी पासबुक को लगाते हैं, यानी बैंक पासबुक, एक चीज बता रहा हूं, बड़े याद से सुनना, बड़े ध्यान से, कि अपने एक मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लें और आपके जो इंटरनेट बैंकिंग है या फिर भले इंटरनेट बैंकिंग ना हो, अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक के खाता से यहां पे लिंक जरूर कर लें। ठीक, नंबर दूसरी बात, क्योंकि जब भी हमारा कोई ई श्रम कार्ड का पैसा आता है या फिर आयुष्मान का कोई हमारा कुछ इलाज चल रहा है या फिर कोई कार्ड बना है या फिर किसी को कोई पीड़ा है यानी कैंसर है या फिर उसको कोई रोग है, कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, कैसा भी रोग हो सकता है, जो सरकार वहां पे 5 लाख तक का जो कि यहाँ पे रुपए जो केट के तहत दे रही है, यानी जो कार्ड बनेगा उस कार्ड के तहत यहाँ पर दे रही है लोगों को। ठीक है, अब लोगों ने तो मुझसे ये भी पूछा था कि सर, जो पिछला वीडियो था, जो मेरा एक दूसरा चैनल है, वहां पर लोगों ने पूछ दिया था मुझसे, सर आप ये बताइए कि आप मतलब जो कार्ड की बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर लोग तो कुछ बताते नहीं है, आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसको पैसा बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लोग डॉक्टर से पूछेंगे नहीं तो डॉक्टर को तो यहां पे सपना नहीं आता, समझना मेरे भाई। ठीक है, और होता क्या कि हम लोग, और हिम्मत नहीं पड़ती है, कम शिक्षित लोग मतलब होने की वजह से या कम पढ़े लिखे होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पूछते नहीं हैं, घबरा जाते हैं भाई साहब। और हमको लगता है कि क्या बात करें, डॉक्टर है, बड़े लोग हैं साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, एमबीबीएस लोग हैं। हम लोग इस वजह से करते क्या है कि हम लोग उनसे नहीं पूछते हैं और अपने तरीके से दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। और जिस वजह से जो हमारे जो घर की यानी जो जमा पूंजी होती है, यानी रकम होती है, जिसे राशि बोल सकते हैं, यानी पैसा, जो हमारे जो घर की जो जमा पूंजी होती है, हम लोग वहां से उठा करके या फिर किसी से ब्याज पे लेकर के या फिर किसी से उधार ले लिया, कहीं कुछ कर लिया, इस तरीके से लेकर के हम लोग अपने घर के जो इलाज में जो पैसा लग रहा है, यानी बीमार आदमी के लिए, वो हम लोग ना तो हम लोग आयुष्मान कार्ड से ले पाते ना कहीं से, क्योंकि नॉलेज नहीं होता है। ठीक, मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको। तो हम लोग इस तरीके से उधारी में हो जाते हैं, फिर एक समय कर्जा हो जाता है। ठीक है, अब आपका इलाज कितना हुआ, 2-2.5 लाख का, लेकिन सरकार आपको कितना दे रही, 5 लाख तक दे रही। वो आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको कार्ड बनवाना है और एम्स में आपको यहाँ पे टोकन भी मिलेगा। जैसे आप लोग एम्स में भर्ती कराना चाहते हो, कुछ कराना चाहते हो, वहां से एक टोकन मिलेगा, तो आप लोग अपने मरीज को ले जा सकते हैं, आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। जो टोकन रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा ना हर जगह पर आधार कार्ड से, तो वहां से ओटीपी मिलेगा, आपका बेड नंबर, संख्या, हर चीज जो टाइमिंग होगी वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। फिर आप अंदर जाएंगे, उस आयुष्मान कार्ड को लेकर जाएंगे, आप बताएंगे सर मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो 1 साल के अंदर एक मुखिया के परिवार को 5 लाख रुपए का पर ईयर यहां पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से। यानी आपको 5 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा। समझ में आया, ये सारी बातें हैं। अब बात आती है कि सर हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। ठीक, अब समझना मेरी बात को, आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बनता है, जिन लोगों का 1,80,000 से इनकम यानी कम है, यानी उनका जो पैसा है कितना, 1,80,000 का क्या आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने देखा होगा, तो मतलब देखा जाता है कि भाई साहब कितनी इनकी इनकम आ रही है, कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। ठीक है, जो आईटीआर जिसे बोलते हैं, हमारा कितना होना चाहिए, 1,80,000 से कम होना चाहिए। जैसे भाई साहब इसके ऊपर होगा तो हमारा क्या होगा, नंबर 1 बीपीएल कार्ड कट जाएगा। ठीक, बीपीएल कार्ड कट जाएगा, सरकार को लगेगा कि तुम्हारा पैसा बहुत ज्यादा पर्याप्त है, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे कितना नुकसान, बीपीएल कार्ड कट जाएगा, आयुष्मान कार्ड कट जाएगा और हमारा जो राशन मिल रहा वो भी कट जाएगा। अब समझिए अभी क्या हो रहा था, जिनके 4 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज, टीवी, रंगीन टीवी, कूलर, कुछ भी होता था, भाई साहब किसी ने बता दिया, 4 लोगों ने, लो आपका कट गया है, यहाँ राशन कार्ड है। अब बताओ, जो सरकार से जो आपको बेनिफिट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल पाता। पता है क्यों, क्योंकि जो आपके आसपास वाले होते हैं कभी कभी तो जलने की वजह से भी आपके यहाँ पर राशन कार्ड कटवा देते हैं और जिस वजह से आप लोग ऐड नहीं करवा पाते हैं।
और उसको सही तरीका क्या होता है जुड़वाने का, एक याद रखना, अगर आपकी इनकम आए यानी इनकम सर्टिफिकेट होगा और जो आपको बनेगा यानी 1,80,000 से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जब आपका इनकम सर्टिफिकेट 1,80,000 से कम होगा तो क्या होगा, आपको भी भाई साहब दबा कर आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसका आसानी से यूज करेंगे। अब आप लोगों के जैसे अब बीपीएल से नाम हट गया, ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी यहां जा रहे वहां जा रहे, कुछ नहीं करना, शांति से दिमाग ठंडे से अपने गांव में जाना। गांव का जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो मतलब उनके तहत CRID यानी आपको जनरल ऑफिस जाना है, ठीक है, जो वहाँ का जो जनरल ऑफिस होता है ना, यानी जनरल मैनेजर बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बताएंगे उनसे अपनी समस्या, सर मेरा इतना ये कट गया और मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा एक्चुअली ना तो मेरी 1,80,000 इनकम है ना कुछ है, किसी ने पता नहीं क्या कर दिया, झूठा बोल दिया, फिर वेरीफाई करवा दिया किसी ने झूठ बोल करके, सर ये मेरा प्रूफ आप मुझे कीजिए। वो जनरल मैनेजर रहेगा, वो आपका सारा कुछ यहाँ पे प्रूफ लेगा और यहाँ पे वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपका जो बीपीएल कार्ड होगा वो भी बन जाएगा। और इस कंडीशन में एक चीज और है कि आपका जो बिजली का बिल है वो 9,000 रुपए से अधिक नहीं आना चाहिए 1 साल के अंदर। और जो तीसरी कंडीशन है भाई साहब बड़े ध्यान से सुनना, जो तीसरी कंडीशन है यहाँ पर, तीसरी कंडीशन ये बताई गई है कि आपका यहाँ पर कम से कम 1 गज आपका सिटी के अंदर, सॉरी आपका 100 गज सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए प्लॉट, और 200 गज आपके गांव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका तभी बीपीएल कट जाएगा। ये सारी जो कि प्रतिबंधियां लगाई गई हैं, बहुत लोगों के जो कि बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं यानी हरियाणा के अंदर। तो सरकार ने वहां पर उसको सॉल्यूशन के लिए 19671 करके एक नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर है, तो लोग उस पर कॉल करके भी उस समस्या का निवारण पूछ सकते हैं और अपना भी नाम जुड़वा सकते हैं। और जो मैंने बताया कि अपने ग्राम विकास अधिकारी के पास जाए, CRID जाए और क्या बोलते हैं जोनल मैनेजर के पास जाए, आसानी से अपना डॉक्यूमेंट दे दे, फिर से आपको जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ, कमाल के साथ। आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।